ठीक है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट टॉपिक पे आओ। ठीक है, तो जरा देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू, एक बार डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हो तो एक बार फिर से देख लियो। ठीक है, पहला वन ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के लिए, वन ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट के अंदर जो लिखा होता है वही वैल्यू रहती है। अगर ए लिखा हुआ है तो फॉर एग्जाम्पल अगर डिटर्मिनेंट के अंदर टू लिखा है तो वैल्यू क्या रहेगी, टू। सेकंड, डिटर्मिनेंट के अंदर माइनस थ्री लिखा हुआ है तो वैल्यू कितनी होगी, माइनस थ्री। ठीक है, अब सेकंड टू बाई टू ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के लिए, टू बाई टू ए बी सी डी, टू बाई टू ऑर्डर के डिटर्मिनेंट क्या करते हैं, अप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट। तो जब अप टू डाउन आएगा तो प्लस, और डाउन टू अप जाएगा तो वो काय में जाएगा, माइनस ए इंटू डी माइनस सी इंटू बी। फॉर एग्जाम्पल देखना, फर्स्ट वन टू थ्री फोर, वन इंटू फोर माइनस थ्री इंटू टू, फोर माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस टू। अब आ जाए थ्री बाई थ्री के डिटर्मिनेंट के लिए। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जे के एल। तो थ्री बाई थ्री का जब डिटर्मिनेंट अगर आप लोग लेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले ये रहा ए बी सी, ठीक है, और इसके बाद क्या, डी ई एफ जे के एल। तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन बना लें। क्या साइन कन्वेंशन बना लें, अल्टरनेट प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं, ये फर्स्ट रो आर वन, ये सेकेंड रो आर टू, ये थर्ड रो आर थ्री, ये पहला कॉलम सी वन, ये सेकेंड कॉलम सी टू, ये थर्ड कॉलम। ये जो डिटर्मिनेंट थ्री बाई थ्री का निकाला जाएगा किसी एक रो या किसी एक कॉलम, या आर वन या आर टू या आर थ्री या सी वन या सी टू या सी थ्री। ठीक है, तो पहले आर वन कह लो, तो ये रही है आपकी आर वन। आर वन का पहला एलिमेंट ए अलॉन्ग विद साइन प्लस का ए, और जिस एलिमेंट को लिया उसकी रो को छोड़ देंगे, उसके कॉलम को छोड़ देंगे। क्लियर है, तो रिमेनिंग एलिमेंट क्या बचे, ई एफ के एल, और फिर वैसे ई इंटू एल माइनस के इंटू एफ। अब सेकंड एलिमेंट पे आएंगे बेटा, सेकंड एलिमेंट कितना है आपका, बी। साइन का आएगा माइनस का, तो माइनस का बी। ठीक है, अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिया तो डी इंटू एल माइनस जे इंटू एफ। क्लियर है। अब इसका थर्ड एलिमेंट आ गया सी। ठीक है, साइन का आएगा प्लस का, तो प्लस का सी। अब उस रो और उस कॉलम को छोड़ने बचा क्या, डी ई जे के, तो डी इंटू के माइनस जे इंटू, ये काय के अलोंग, आर वन के अलोंग निकाला। अब बेटा आ जाए आर टू के अलोंग। ठीक है, ये आपकी बेटा आ गई आर टू। ठीक है, आर टू का पहला एलिमेंट क्या है, डी। साइन का है माइनस का, तो माइनस का डी। क्लियर, इस रो और इस कॉलम को क्या कर दिया, छोड़ दिया, बचा क्या, बी सी के एल, तो बी इंटू एल माइनस के इंटू सी। दूसरा एलिमेंट है ई। साइन का है प्लस का, तो प्लस का ई। क्लियर है। अब ये रो छोड़ दी, ये कॉलम बचा क्या, ए सी जे एल। ठीक है, तो क्या होगा, ए इंटू एल माइनस जे इंटू सी। क्लियर है। अब तीसरा एलिमेंट क्या, एफ। तीसरा एलिमेंट आ गया बेटा आपका एफ। साइन का आएगा माइनस का एफ। क्या किया, इस रो को और इस कॉलम का एलिमेंट बचे ए बी जे के, ए इंटू के माइनस जे इंटू बी। क्लियर है। ये आर टू के अलोंग, इसी तरह आप लोग काय के अलोंग निकाल सकते हैं, आर थ्री के अलोंग भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक किसी कॉलम में देख लो, मानो सी टू के अलोंग कर दे रहे, अलोंग सी टू। ठीक है, पहला एलिमेंट है बी, क्या साइन है, माइनस का बी। तो इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को छोड़ दिया, बचा क्या, डी एफ जे एल, तो डी इंटू एल माइनस जे इंटू। क्लियर है। दूसरा एलिमेंट है ई। साइन का आएगा प्लस का ई लिखें। ठीक है, ये रो गई, ये कॉलम गया, ए सी जे के, ए इंटू एल माइनस जे इंटू। क्लियर है, ये दूसरा आ गया। अब तीसरा एलिमेंट बेटा आपका कौन सा है, के। ठीक है, और के बेटा काय का दिया गया आप लोगों को जरा ध्यान दें, के है, और यहाँ साइन का है क्या है, माइनस का, तो माइनस का के। ठीक है, तो उसकी रो और कॉलम चला गया, ए इंटू एफ माइनस डी इंटू सी, तो ए इंटू एफ माइनस डी इंटू सी। इसी तरह आप लोग किसी भी कॉलम के अलोंग निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट इन क्वेश्चन नंबर वन एंड टू। क्वेश्चन नंबर वन और टू में डिटरमिनेंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर वन क्या दिया, टू फोर माइनस फाइव माइनस वन। तो बेटा ये टू बाई टू का है, टू इंटू माइनस वन माइनस, तो टू इंटू माइनस वन माइनस माइनस फाइव इंटू फोर, माइनस टू माइनस माइनस प्लस ट्वेंटी, ट्वेंटी में टू किया 80। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, माइनस का साइन, और साइन इंटू माइनस साइन मिलके माइनस का माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बेटा का इक्वल हो गया, बन के इक्वल। क्लियर है।
अब आप लोग आ जाओ थर्ड पार्ट पे। सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट आपको क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, दिस इंटू दिस, एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस का एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। क्लियर है? तो जरा देखो बेटा, ये क्या होगा, इन दोनों में एक्स प्लस वन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अच्छा कॉमन लो या ना लो, तुम लोग जानते हो ये क्या है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये तो क्या बन गया, ए क्यू प्लस, यही तो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस, और ये क्या बनना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स क्यू प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू। क्लियर है? ये ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या गिवन है, ए की वैल्यू दी गई है 1 2 4 2, ठीक है, और आपको वेरीफाई करना है डिटरमिनेंट 2 है 4 इंटू डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए कितना निकलेगा, तो मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करें 1 2 4 2। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू, तो 2 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6। क्लियर है? ये डिटर्मिनेंट ए आ गया। अब सेकंड थिंग इसमें क्या चाहिए, 2a, तो पहले 2 इंटू ए निकालें, 2 इंटू मैट्रिक्स 1 2 4 2। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 8 4। तो आप लोग जानते हैं मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई होता है तो ऑल एलिमेंट्स में होता है, तो यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आपको जो वेरीफाई करने को दिया गया या शो करने को दिया गया उसकी LHS, तो LHS क्या दी गई आपकी, डिटर्मिनेंट 2a। ठीक है, डिटर्मिनेंट के अंदर 2 4 8 4, 2 4 जा 8 माइनस 32, 8 माइनस 32 बेटा कितना हो जाएगा, माइनस का 24। और RHS बेटा क्या दी गई, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -6 इक्वल टू माइनस का 24। तो क्लियर है, LHS इक्वल टू RHS। कन्फर्म? ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर आए। फोर्थ, कैपिटल ए दिया गया 101 012 और 004। ठीक है, और आपको निकालना है डिटर्मिनेंट के अंदर 3a इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ए। तो 3a की जरूरत है, 3a निकालें तो 3 का मल्टीप्लाई 101 012, ये बेटा मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई है, और मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई होता है स्केलर क्वांटिटी का, तो ऑल एलिमेंट्स में क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ऑल एलिमेंट्स में बेटा हमने क्या कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? ये आ गया 3a। ठीक है, अब हम लोग LHS और RHS निकालें। ठीक है, तो LHS देखिए, LHS इक्वल टू डिटर्मिनेंट 3a, डिटर्मिनेंट, ठीक है, 3a की वैल्यू 303 036 और 0036। अब बेटा इसको एक्सपेंड करना है, आपको बताया 3/3 का है, चाहे R1 के लिए करें, चाहे R2 के लिए, चाहे R3 के लिए, चाहे C1 चाहे C2 चाहे C3। अब कैलकुलेशन करते समय आप लोग एक चीज का ध्यान दें, जिस रो या कॉलम में ज्यादातर एलिमेंट जीरो होते हैं उसके अलोंग करें तो आपका इजी रहेगा। तो अगर C1 की बात करें तो बहुत से एलिमेंट क्या है, जीरो। तो यहाँ पे क्या, ठीक है, उससे फायदा क्या होगा कि उस एलिमेंट में होगा, बाकी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो उससे कोई इफेक्ट 3 3, हाँ क्या है वहाँ पे 12। ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग सी। ठीक है, C1 के अलोंग कर दें तो फर्स्ट एलिमेंट 3, और यहाँ साइन का होता है प्लस का, और इसके साथ 3 इंटू 12 माइनस 0 इंटू 6, और बाकी एलिमेंट माइनस का 0, जीरो के साथ चाहे कुछ भी मल्टीप्लाई में आएगा वो तो बेटा क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तीसरा एलिमेंट फिर प्लस का 0, जीरो मल्टीप्लाई में कुछ भी आएगा वो क्या रहेगा, तो उससे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। 3 इंटू 12 3 36 माइनस 0 इक्वल टू 108। ठीक है, अब RHS कितना दिया, 27 इंटू डिटर्मिनेंट, 27 डिटर्मिनेंट
ए की वैल्यू 101, ठीक है, 012 और 004। क्लियर है। और इसको बेटा कैलकुलेट कर लें, 27, वही चीज़ यहाँ पर भी पहले लिख दें, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग, P1 ही सिंपल है, 27, तो वो आउटसाइड है 1 के साथ, 1 × 4 -0, फिर -0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई वो तो वही रहना है, तो 27 4 या 108। क्लियर है। तो ये क्लियर है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, देयर फोर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, नोट कर लें। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्या लिखा है, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। नोट कर लें, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लें। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया, 3 - 1 - 2, 0 0 -1, 3 - 5 0। ठीक है, इस डिटरमिनेंट को निकालना है। तभी आपको बताया जिसमें जिस रो या कॉलम में मोस्टली एलिमेंट जीरो, उसके थ्रू क्या रहेगा, सिंपल रहेगा। तो देखो R2 में ज्यादा सबसे ज्यादा एलिमेंट जीरो है, तो उसे काय के अलोंग करें, R2 के अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग R2। ठीक है, तो पहला साइन काय का होता है, माइनस का, और जीरो के साथ कोई भी एलिमेंट का मल्टीप्लाई है तो जीरो तो कुछ जरूरत ही नहीं, दूसरा एलिमेंट प्लस का, फिर भी कोई जरूरत नहीं, तीसरा एलिमेंट फिर माइनस का, -1। अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, मानो ये रो छोड़ दी और ये आपका क्या छोड़ दिया, कॉलम, तो ये बचा 3 × -5। ठीक है, -1 × क्लियर है। तो ये तो जीरो ही हो गया, +1 -15 और +3, ये बेटा कितना आ जाएगा, -12। ठीक है, इसके बाद आ जाओ सेकंड पार्ट पे, 3 - 4 5 1 1 -2 2 3 1। क्लियर है। तो ये तो बेटा किसी के अलोंग एक्सपेंड कर दें, चाहे R1 चाहे किसमें, तो कोई जीरो है नहीं, तो R1 ही कर दे रहे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो पहला एलिमेंट 3 प्लस का साइन, इस रो और कॉलम को छोड़ेंगे, 1 × 1 -3 × -2, दूसरा एलिमेंट माइनस का और -4 है, माइनस का 4, इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, 1 × 1 -2 × -2, तीसरा एलिमेंट 5 प्लस का 5, इस रो इस कॉलम छोड़ देंगे, 1 × 3 -2 × 1। ठीक है, कितना हो गया, 3 × 1 माइनस प्लस का 6 माइनस प्लस का 4, 1 + 4 प्लस का 5, 3 - 2 1, 6 1 7 3 21, 5 4 20 +5, यानी बेटा कितना हो गया, 46। क्लियर है। इसके बाद और आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर अब आ जाए इसके थर्ड पार्ट पर। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या दिया गया, 0 1 2 और उसके बाद -1 0 -3 और -2 3 0। वही काम कर दें, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक है बेटा, R1 के अलोंग क्या करें, एक्सपेंड करें, तो पहला एलिमेंट तो जीरो ही है, तो उसके साथ तो कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं। दूसरा एलिमेंट 1 का साइन का आएगा, -1। ठीक है, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिया, -1 × 0 माइनस का, -2 × -3 कर्ली ब्रैकेट, तीसरा एलिमेंट प्लस का 2। ठीक है, ये रो और ये कॉलम चला गया, -1 × 3 माइनस का -2 × तो ये -1 बाहर, ये तो जीरो ही हो गया, जीरो माइनस प्लस माइनस -6 +2 -3 + 0, 6 - 6 = 0। क्लियर है। इसके बाद आ जाए, ठीक है, तो इसका फोर्थ पार्ट क्या दे रहे, होमवर्क दे रहे। ठीक है, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर, फिर भी उसी टाइप का है,
ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या करनी है बेटा, आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सिक्स, कैपिटल ए एक मैट्रिक्स गिवन है, बस लिखने के तरीके के लिए बस इसे करा रहे, 1 1 माइनस 2, 1 1 माइनस 2, 2 1 माइनस 3, 5 4 माइनस 1, 2 1 माइनस 3, 5 4। तो डिटर्मिनेंट है, तो आप लोग जानते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पर पैरेलल लाइन में कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट को, 1 1 माइनस 2, 2 1 माइनस 3 और 5 4 माइनस 9, ठीक है। किसी एक के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दें, ठीक है। तो इसमें तो कोई जीरो है नहीं, R1 की अलॉन्ग कर दे रहे, एक्सपेंडिंग along R1, ठीक है। तो पहला एलिमेंट 1 प्लस का, ठीक है, सिंबल आप लोग जानते हैं प्लस माइनस, 1 इंटू माइनस 9, 1 इंटू माइनस 9 माइनस का, तो ये रो चली गई, ये कॉलम चला गया, माइनस 3 इंटू 4, दूसरा एलिमेंट 1 का माइनस का 1, अब ये कॉलम और ये रो चली जाएगी तो 2 इंटू माइनस 9 माइनस 5 इंटू माइनस 3, तीसरा एलिमेंट माइनस 2 और साइन प्लस का, तो प्लस और माइनस माइनस ही रहेगा, 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 9 प्लस 12 माइनस माइनस 18 प्लस 15 माइनस 2 8 माइनस 5, 12 में से 9 जाएगा 3 माइनस, या माइनस माइनस प्लस 3, 8 में से 5 जाएगा कितना, 3 3 2 जा 6 6 किया बेटा, कितना आ गया 0। नोट करें, कोई डाउट हो तो डिस्कस करें। नंबर में अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए ये मैंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, 7 का फर्स्ट पार्ट, 2 4, डिटर्मिनेंट के अंदर 2 4 5 1 इक्वल टू डिटर्मिनेंट के अंदर 2x 4 6 x, तो सॉल्व करें, 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 4 इक्वल टू 2x इंटू एक्स माइनस 6 इंटू 4, 2 माइनस 20 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 24, 2x स्क्वायर, ये माइनस का 24 इधर जाके प्लस का, 2 में 20 जाएगा माइनस का, 2x स्क्वायर इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6/2, यानी x इक्वल टू अंडर रूट 3, क्लियर है, प्लस v और, ठीक है। सेकेंड पार्ट में है, डिटर्मिनेंट के अंदर 2 3 4 5 इक्वल टू डिटर्मिनेंट के अंदर x 3 2x 5 5 टू 10 माइनस 12, ठीक है। और यहाँ पर भी 5x माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू माइनस का x, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 2, कन्फर्म है। नोट कर लें, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लें, ठीक है। इसके बाद आ जाए 8, क्वेश्चन नंबर 8, वो भी सिमिलर क्वेश्चन है, जरा देखें क्या दिया गया है, x 2 18 x इक्वल टू, डिटर्मिनेंट के अंदर 6 2 18 6, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 36 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, स्क्वायर रूट ले लिया, एक्स इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज क्या होगी, कंप्लीट होगी, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। तो अगली हेडिंग डालें, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, हेडिंग क्या डालें, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विशेष ध्यान, इस प्रॉपर्टी पर डिपेंड कम से कम 10 मार्क्स, तो 10 नहीं तो एक 4 मार्क का मिनिमम क्वेश्चन इस पर डिपेंड रहता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे, ठीक है।
तो पहली चीज, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, ब्रैकेट में और कॉलम, या रो या कॉलम के सारे एलिमेंट आर इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज आल्सो 0। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी बेटा क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, क्या मतलब है, देखिए ये डिटर्मिनेंट है, इसमें मानो पहली रो के सारे एलिमेंट क्या है, 0 है, दूसरी रो कुछ भी हो, तीसरी रो कुछ भी हो, ये पहली रो कंप्लीटली 0 है, तो ब्रैकेट में रीजन, इसकी वैल्यू सीधी 0, रीजन क्या लिखेंगे, सिंस r1 इक्वल टू 0, यानी किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालने की जरूरत नहीं है, उसकी वैल्यू सीधी क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखें, ये मानो रो में सारे 0 थे, अब मानो ए बी सी एल एम एन, एक कॉलम मानो कंप्लीटली 0 हो गया, तो उसकी भी वैल्यू क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि थर्ड कॉलम सिंस C3 इक्वल टू 0, थर्ड कॉलम बेटा क्या है, 0 है, तो ये पूरी वैल्यू का इक्वल हो गई, 0 के इक्वल होगी। क्लियर है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई। ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल था। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी आ जाए। ठीक है, इफ एनी टू रोज और ब्रैकेट में और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, then value of determinant is 0। ठीक है, अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम डिटर्मिनेंट में क्या हो, आइडेंटिकल हो, तो भी उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, यानी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, ए बी सी एल एम एन ए बी सी, देखो बेटा यहाँ R1 और R3 बिल्कुल आइडेंटिकल है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के, सेकंड सेकंड के, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं, सीधा लिखेंगे, और रीजन क्या लिखेंगे, सिंस R1 इक्वल टू R3। ठीक है, एक और एग्जांपल देखें, मानो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम क्या है, इक्वल है, तो भी इसे निकालने की जरूरत नहीं है, रीजन क्या लिखेंगे, सिंस C1 इक्वल टू C2, दो कॉलम सेम होने के कारण इसकी वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, 0। कन्फर्म है, ठीक, नोट कर लें। थर्ड, on interchanging rows and column in determinant, comma, value of determinant remains unchanged, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज, मतलब डिटर्मिनेंट में अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज करने तो उसकी वैल्यू को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, क्या मतलब है, जरा समझे इसे, ये आपका डिटर्मिनेंट है, ए बी सी एल एम एन पी क्यू आर, अगर यहाँ रो को कॉलम और कॉलम को रो में क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें, थर्ड रो को, तो भी इस पर कोई इफेक्ट, ये दोनों वैल्यू क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ एक तरीके से, तो तुम लोग जानते हो अगर ये मैट्रिक्स होती
तो इसकी ये रो कॉलम को इंटरचेंज करने पर कौन सी मैट्रिक्स बनती है, उसका ट्रांसपोज यानी डैश। तो इसका मतलब क्या है, ए का डिटर्मिनेंट, किसी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट और उस मैट्रिक्स ए के डैश का डिटर्मिनेंट बेटा क्या रहता है, इक्वल रहता है। अब चूंकि वो ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने लगे तो उसके लिए ये ऑप्शन भी आप लोग ध्यान रखें। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी, तो यहां पर क्या था, रो और कॉलम को इंटरचेंज किया जा रहा था। किसे इंटरचेंज किया जा रहा था, रो और रो को इंटरचेंज नहीं किया जा रहा था, ठीक है। तो लिखो ऑन इंटरचेंजिंग एनी टू रो ब्रैकेट में और कॉलम। जरा शब्दों का मतलब समझना, यहाँ पे लिखा था ऑन इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना था। यहाँ पे क्या लिखा, ऑन इंटरचेंजिंग एनी टू रो, यानी रो को रो से और ब्रैकेट में और कॉलम, यानी रो का कॉलम नहीं, वो ब्रैकेट है, यानी वो या तो दो रो को इंटरचेंज करें या दो कॉलम को इंटरचेंज करें। ऑन इंटरचेंजिंग एनी टू रो और कॉलम कॉमा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड ठीक है, दो बार लिखिए, ठीक है, वैल्यू डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई -1। अगर किन्हीं दो रो या कॉलम को क्या कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, तो इस डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है, क्या मतलब है जरा समझिए। फॉर एग्जाम्पल ये डिटर्मिनेंट ए बी सी एल एम एन पी क्यू आर, अगर हम R1 को R2 से इंटरचेंज करें, R1 को फाइव से इंटरचेंज करें R2 से, तो देखो ये R1 की जगह क्या आ जाएगी, R2 LMN, और R2 की जगह क्या आ जाएगी, R1, और R3 में तो कोई है नहीं, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। क्लियर है, तो इसमें काय का मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 का। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लें। सेकंड, ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन, मानो हम किन्हीं दो कॉलम को इंटरचेंज करना है, C2 और C3 को इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो फिर C1 में तो कोई इफेक्ट नहीं, C3 आ जाएगी काय की जगह पे, C2 की जगह पे, और C2 आ जाएगी C3 की जगह पे, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो किन्हीं दो रो या किन्हीं दो कॉलम को चेंज करते हैं तो माइनस आता है, और रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर है, नोट करें जल्दी से। तो लिखो, इफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर और स्केलर क्वांटिटी, अगर एक डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई किया जाए एक नंबर या स्केलर क्वांटिटी से, क्लियर है, देन दिस स्केलर क्वांटिटी इज multiplied to only one row और कॉलम। अच्छा बेटा, मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई होता था तो सभी एलिमेंटों में होता था, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। लेकिन जब डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई होता है तो सभी एलिमेंटों में नहीं होता, किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में। क्या मतलब है इस चीज का, जरा समझिए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स लिखी ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन, अब मैट्रिक्स नहीं बल्कि क्या करना है, डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स होती तो सब में मल्टीप्लाई, अब ये डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है।
ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखो, तो हमने क्या बोला, जब कोई एक स्केलर क्वांटिटी एक नंबर का किसी डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई होगा तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में लिखेंगे कैसे। तो अगर R1 में करना है तो हम क्या लिखेंगे, R1 टेंस टू, सुनो, R1 टेंस टू मतलब R1 चेंज हो रही है क्या, K इंटू R1। तो ये K का R1 में मल्टीप्लाई, के ए, के बी, के सी, पी क्यू आर एल एन, ठीक है। या मानो किसी कॉलम में करना है, मानो हम लोग C2 में करना चाहते, C2 टेंस टू K इंटू C2, यानी ये इसी वैल्यू की, इसी K की मल्टीप्लाई इस डिटरमिनेंट में इक्वल। तो अगर ये लगा तो क्या में करेंगे, C2 में करेंगे। तो C1 वैसे ही C2 में K का मल्टीप्लाई कर दे, K इंटू बी, K इंटू क्यू, K इंटू एम, और यहाँ क्या बचेगा बेटा, CR एन। तो बेटा जब भी मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक रो या किसी एक कॉलम, तो जैसे मल्टीप्लाई किसी एक रो या किसी एक कॉलम में करते हैं, उसी तरह बेटा अगर आप लोग कॉमन भी लेंगे तो मैट्रिक्स में जो कॉमन आता था वो सबसे आता था, यहाँ पर भी जो कॉमन आएगा वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से। तो एक और देखें, डिटर्मिनेंट में मानो लिखा है के ए, के बी, के सी, एल एम एन, पी क्यू आर, और ये हमें के कॉमन लेना है। तो ये R1 में है, तो कैसे लिखेंगे, R1 टेंस टू R1 अपॉन के। तो आप लोग जानते हैं कॉमन जब लेते हैं तो डिवाइड होता है, तो वो R1 अपॉन के, तो वो के क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ए बी सी एल एम एन पी क्यू आर। तो मल्टीप्लाई होगा वो भी सिंगल रो या सिंगल कॉलम में, और कॉमन भी जब लिया जाएगा तो सिंगल रो या सिंगल कॉलम से लिया जाएगा। क्लियर है, नोट करें, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लें, ठीक है। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेगा, आगे बात समझिए, हमने एक बार बताई कि अगर मल्टीप्लाई करना है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में किया जाएगा, सब में नहीं किया जाएगा। ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेगा कि किस में अपने करना है, ठीक है। इसके बाद 6, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्राइंगुलर और ए डायगोनल मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्राइंगुलर और डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू सीधी इक्वल होगी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट के। फॉर एग्जांपल देखें, ये बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ए बी सी, 0 एल एम, 0 0 पी। देखो बेटा ये ट्रायंगल के फॉर्म में है, तो निकालने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू एल इंटू पी। क्लियर है, सीधे डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू एल इंटू पी। ठीक है, या फिर अगर कोई लोअर ट्रायंगुलर भी है, ए 0 0, बी क्यू 0, सी डी एम, तो इसमें भी ए इंटू क्यू इंटू एम। ठीक है, थर्ड पार्ट, या केवल कोई डायगोनल ही मैट्रिक्स है, ए 0 0, 0 बी 0, 0 0 सी, तो भी डायगोनल एलिमेंट का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें, ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, नोट कर लो इसे जल्दी से। ठीक, इसके बाद 7th प्रॉपर्टी, ठीक है, इफ एनी वन रो ब्रैकेट में और कॉलम इज रिटन
इन फॉर्म ऑफ एडिशन ऑफ टू एलिमेंट, ठीक है, कोई एक रो या कॉलम रिटन इन फॉर्म ऑफ एडिशन ऑफ टू एलिमेंट्स, ठीक है, देन दिस डिटर्मिनेंट is equal to sum of two determinants, तो ये डिटर्मिनेंट इक्वल होगा दो डिटर्मिनेंट के सम के, ठीक, सच दैट, इस तरीके से, ठीक है, फर्स्ट डिटर्मिनेंट हैव फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट रो, ब्रैकेट में और कॉलम, फर्स्ट डिटर्मिनेंट में उस रो या कॉलम जिसमें जो बेटा दो दो एलिमेंट के सम के फॉर्म में लिखा था उसके फर्स्ट एलिमेंट होंगे, ठीक है, एंड सेकंड डिटर्मिनेंट हैव सेकंड एलिमेंट ऑफ दैट रो, ब्रैकेट में और कॉलम, सेकंड डिटर्मिनेंट में सेकंड एलिमेंट होंगे, ठीक है, एंड ऑल रिमेनिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, और बाकी सारे एलिमेंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। क्लियर है? क्या मतलब है जरा इसका, इस बात को समझें, ठीक है। पहला एग्जाम्पल देखें इसमें, ठीक है, जैसे एक डिटर्मिनेंट है, यहाँ लिखा है ए प्लस बी सी डी पी प्लस क्यू एल एम, ठीक है, आर प्लस एस टी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, इस डिटरमिनेंट का पहला जो कॉलम है वो दो दो एलिमेंट के एडिशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये जो होगा दो डिटरमिनेंट के एडिशन होगा, ठीक है। और इन दो डिटरमिनेंट में चूंकि पहले कॉलम है तो पहले डिटरमिनेंट में उस कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट ए पी आर, दूसरे डिटरमिनेंट में उस कॉलम का सेकंड एलिमेंट क्या बी क्यू एस, और बाकी सारे एलिमेंट सेम रहेंगे सी एल टी डी एम यू, ठीक है, सी एल टी डी एम यू। यानी इससे एक तरीके से, इसको दूसरे तरीके से ये भी समझिए, जैसे जब मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड, डिटरमिनेंट तब ऐड होंगे कोई दो कॉलम कंप्लीटली सेम हो या कोई दो रो कंप्लीटली सेम हो, तो जो नॉन सेम रो या कॉलम है वो ऐड होगा। क्लियर है? ये काय में लिखा था, कॉलम में लिखा हुआ था, यही चीज मानो रो में अगर लिखी हुई हो, ए बी सी, ठीक है, पी प्लस क्यू एल प्लस एम, ठीक, आर प्लस एस यू वी डब्ल्यू, ये लिखी हुई। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकंड रो जो है वो इस तरीके से है कि वो दो दो एलिमेंट के एडिशन के फॉर्म में, तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? पहले पार्ट में ए बी सी, ठीक है, तो पहले पार्ट में फर्स्ट एलिमेंट आएगा इसका पी एल आर, बाकी एलिमेंट तो बेटा सेम। दूसरे पार्ट में ए बी सी और सेकंड एलिमेंट क्यू एम एस और यू वी डब्ल्यू। कन्फर्म है? नोट कर ले। ठीक है, तो सेवन प्रॉपर्टी तो ये हो गई, ठीक है। इसके आगे वाली प्रॉपर्टी कल समझाएंगे, ठीक है। इतना पर्याप्त रखो आज के लिए, ठीक है।